हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। यामा मैथ क्लासेस की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। तो लाभ और हानि के इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आज। तो मैं आज के बाद से मैं बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और आज के बाद से कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। मैं आपको बताता हूँ लाभ और हानि होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्रॉफिट से पहले मैं आपको बताऊंगा क्रय मूल्य के बारे में बताऊंगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीपी। अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं हम सीपी, अर्थात कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। दूसरा होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिस पे हम बेचते हैं। ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो और यहाँ पर सबसे पहले क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और उसके बाद हम देखेंगे लाभ के बारे में हम चर्चा करेंगे, लाभ क्या होता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे हानि के बारे में। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉफिट, और इसको हम बोलते हैं लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कभी भी आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये विक्रय मूल्य हो गया, ये लाभ हो गया, ये हानि हो गया, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया लॉस। तो हम इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। जैसे आप कहीं गए, हमने जो है दुकान पे गया, और दुकान पे जब हम गए तो 500 रुपये की एक बुक खरीदी। 500 रुपये की हमने क्या कर ली, एक बुक खरीद ली। और 500 रुपये की हमने एक बुक खरीद ली, तो जितने रुपए में हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जितने रुपए में हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब इसी 500 के बुक को हमने जो है किसी तीसरे व्यक्ति के हाथे, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में इसको हमने बेच दिया। और वो कितने में बेचा, हमने इसको जो है 800 रुपये में बेच दिया। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, हमने इसको 800 रुपये में बेच दिया। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कहते हैं। विक्रय मूल्य एसपी, और इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस मूल्य पर, जिस पैसे पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसको क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पैटर्न के बच्चे इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्रय मूल्य, जिस दाम पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य, और जिस दाम पे किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य। विक्रय का मतलब होता है बेचना, क्रय का मतलब होता है खरीदना। अब हम 500 रुपये की वस्तु, 500 रुपये की हम बुक लाए, उसको 800 में बेच दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको एक्स्ट्रा पैसा कितना मिल रहा है, तो हमको जो है 300 रुपया जो है एक्स्ट्रा मिल गया। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया वही हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ। यानी कि 500 की वस्तु है और उसको 800 में हम बेच देते हैं, तो लाभ अगर पूछे कितने का फ़ायदा हुआ, जो फ़ायदा होता है वो लाभ होता है। तो कितने का लाभ हुआ, 300 रुपये का लाभ हुआ। तो इसे हम लाभ कहते हैं। जो फ़ायदा होता है, जो हमको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, उसे हम लाभ कहते हैं। अब यदि हम मान लेते हैं, आगे हम देखते हैं, यदि हम मान लेते हैं यहाँ पे, यदि हमने क्या कर दिया, इसको इरेज करके मैं आपको फिर से एक बार और समझा रहा हूँ। यदि हमने जो है कोई बुक या कोई जूता, मान लीजिए कोई शूज, जूता की दुकान पे गए, हम मान लेते हैं कोई जूता जो है हमने जो है ख़रीदा 250 रुपये में, 250 में जूता ख़रीदा, और
एक समय ऐसा आया उसका रेट गिर गया मार्केट में, हमने इसको 100 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे 250 का ख़रीद रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं सीपी, और जो जिस मूल्य पे बेचते हैं उसे हम बोलते हैं एसपी। तो हमें यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर 250 की वस्तु को 100 रुपये में हम बेच दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, 150 रुपये का लॉस हो रहा है, 150 रुपये का लॉस, यानी कि 150 रुपये की हानि हो रहा है। तो यदि हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ से समझिएगा स्टूडेंट, यदि हम ज़्यादा मूल्य पे ख़रीद करके उससे कम मूल्य पे बेचते हैं तो वहाँ पे उस कंडीशन में हानि होती है, उस कंडीशन में हानि होती है दोस्तों। यदि हम ज़्यादा मूल्य में ख़रीदेंगे और जो ख़रीद रहे हैं, या ऐसे आप कह सकते हैं, वी कैन से दैट, यदि हम किसी वस्तु को जितने मूल्य में ख़रीदते हैं यदि उससे कम मूल्य पे बेच देते हैं तो उस कंडीशन में हमें हानि होती है। और यदि हम किसी वस्तु को, इसी वस्तु को अगर हम 250 में ख़रीद रहे हैं और इसको हम 300 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट मतलब लाभ हो रहा है। यहाँ पे 300 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यदि हम किसी वस्तु को जितने मूल्य में ख़रीदते हैं उससे अधिक मूल्य में यदि हम बेचेंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, लाभ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका फार्मूला कभी रटने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, कभी भी ज़िंदगी में। अब मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और लाभ और हानि का फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से इरेज कर लेता हूँ एक बार, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट एकदम ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी इस वीडियो में मज़ा आएगा। तो इस तरह से जो है हमने आपको सीपी, एसपी और प्रॉफिट एंड लॉस हमने आपको बता दिया। अब आते हैं फार्मूले पे। फार्मूला भूल जाता है, फार्मूला जो है हमको भूल जाता है, तो फार्मूले को हम देखेंगे, भूलेगा नहीं कभी भी। तो यहाँ पे क्या होता है, लाभ का फार्मूला सबसे पहले देखते हैं। हमारा जो लाभ होता है उसका फार्मूला क्या होता है, लाभ। तो लाभ का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट बोलते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है स्टूडेंट विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब आप इसको रटते क्यों हो, मैं ये कहता हूँ आप इसको रटते क्यों हो। मैं पूरा इसको जो है मैं बता दे रहा हूँ, कभी रटने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट इजकल टू एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी के अंतर के बराबर होता है। यानी कि जो लाभ होता है एस पी माइनस सी पी होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस, सेल मतलब होता है बेचना, सेलिंग प्राइस, सी पी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा लाभ होता है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आप फार्मूले को रटते हो। फार्मूले को क्यों रटते हो, अब आज के बाद से ज़िंदगी में फार्मूला कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि लाभ हमको कब होगा, लाभ हमको कब होगा, ज़रा ध्यान से इसको अपने माइंड में सोचिएगा। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य का मान ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य का मान कम होगा, तभी तो ज़्यादा होगा। अभी हमने बताया, कुछ सेकंड पहले हमने आपको बताया, लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य जो है हम ज़्यादा मूल्य पे बेचेंगे और कम मूल्य पे खरीदे रहेंगे, यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि क्रय मूल्य जो है कम है, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। ये क्या बता रहा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो जब विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो यहाँ क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि विक्रय मूल्य मतलब बेचेंगे जिस मूल्य पे, यदि विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लाभ कहलाएगा। यही कारण होता है फार्मूला जो है, हम जो है फार्मूले में बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, लाभ बराबर क्रय मूल्य होता है कि विक्रय मूल्य, इस तरह से कभी नहीं याद होगा। आप जैसे मैं बता रहा हूँ वो कहानी को समझिए। हमको लाभ तभी होगा ना जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, किससे, क्रय मूल्य से। वी कैन से दैट, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एस पी इज ग्रेटर देन एस पी, यहाँ पे क्या होगा, एस पी इज ग्रेटर देन सी पी,
SP इज ग्रेटर देन CP, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से, तभी हमारा जो है लाभ होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 250 की वस्तु को हमने 300 में बेच दिया, तो यहाँ पे क्या है, ये CP है और ये क्या है, SP है। तो यहाँ पे SP देखिए ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, और CP कम है कि नहीं कम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है 50 रुपये का। तो लाभ बराबर होता है इसीलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि लाभ में जो है क्रय मूल्य का मान कम होता है, तो क्रय मूल्य के पहले निगेटिव लगा देंगे और विक्रय मूल्य के पहले क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। आप फार्मूला अपने आप बना सकते हो। तो हमें लाभ तभी होगा जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या SP माइनस CP, प्रॉफिट इज इक्वल टू। तो इस तरह से हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ लॉस के बारे में। लॉस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन ना स्टूडेंट आपको समय समय पे मिलता रहे। मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, मैथमेटिक्स के हर टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। अब हम देखते हैं लॉस के बारे में। हम जो है लॉस के बारे में देखेंगे। हम जो है लॉस के बारे में देखेंगे। लॉस क्या होता है, लॉस का मतलब होता है हानि। लॉस का मतलब क्या होता है, हानि का फार्मूला क्या होता है, हानि का फार्मूला होता है स्टूडेंट क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि CP माइनस SP, यानी कि लॉस बराबर CP माइनस SP, यानी कि जो लॉस होता है वो CP माइनस SP होता है, यानी कि हानि बराबर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। इसको कभी रटना मत, नहीं, गलत बात, इसको रटना नहीं है। हानि कब होगा, हानि तभी होगा जब हमारा विक्रय मूल्य कम होगा। आप बताओ सही बात है कि नहीं सही बात है, विक्रय मूल्य कम होगा, यानी कि कम मूल्य पे यदि बेच दोगे तो तुमको हानि न होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्रय मूल्य का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से जो है हम इस फार्मूले को, यही कारण होता है जो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, यानी कि हानि तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। ये निगेटिव क्या बता रहा है, निगेटिव ये बता रहा है विक्रय मूल्य का मान कम है। ये यहाँ पे क्रय है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है, तो ये क्या बता रहा है, क्रय मूल्य ज़्यादा है। तो जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो वहाँ पे हानि होगा। इस तरह से आप फार्मूला ज़िंदगी भर याद कर सकते हैं, कभी भूलने वाला नहीं है। यानी कि हानि के कंडीशन में लॉस बराबर, लॉस की कंडीशन में क्या होता है, CP जो है हमेशा ज़्यादा होता है किससे, SP से। CP हमेशा ज़्यादा होता है किससे, SP से। CP का मतलब क्या होता है, यानी कि क्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से, तभी हमको जो है हानि होगा, यानी कि विक्रय मूल्य का मान कम है। अब आप एक चीज़ बताओ, हम 300 की वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, 200 में बेच दे रहे हैं, तो यहाँ पे 100 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है ना, घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, घाटा, हानि का मतलब होता है घाटा। हमें हानि हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हानि हो रही है। इस कंडीशन में यहाँ ज़रा देखना, तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा, इसको और इसको, इन दोनों को गौर से आप समझिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा CP है, क्रय मूल्य ज़्यादा है कि नहीं है, और विक्रय मूल्य क्या है, कम है। देखिए तो हानि हो रही है कि नहीं हो रही है, वही मैं लिखा हूँ। यदि क्रय मूल्य का मान जो है ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य का मान जो है कम होगा तो हमें क्या होगा, हानि होगा। देख लीजिए, क्रय मूल्य का मान ज़्यादा, विक्रय मूल्य का मान कम, तो क्या हो रहा है, 100 रुपये की लॉस हो रही है। तो कभी भी दोस्तों ज़िंदगी में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इन सारे फार्मूलों को, ये फार्मूला आप भूल जाएंगे। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको प्रॉफिट एंड लॉस, CP एंड SP बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते क्या हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हमने बता दिया आपको, इसका फार्मूला हमने बता दिया। अब हम देखेंगे इसके आगे लाभ जो है हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो उसको जो है हम यहाँ से देख सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे हानि प्रतिशत, यदि आपसे पूछती है, अब मैं फार्मूला सब बता दे रहा हूँ आपको, अभी मैं सारा फार्मूला एक ही बार लिख दूंगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए हानि प्रतिशत पूछा जाता है,
हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो होता क्या है, हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य ऊपर लिखते हैं हानि गुणे 100। इसको भी नहीं रटना है स्टूडेंट, इसको ना कभी रटना नहीं है, मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। हानि प्रतिशत बराबर यानी कि लॉस परसेंटेज इजिकल टू CP, ऊपर रहेगा लॉस जितने का हो रहा है, आप प्रतिशत में निकालते हैं तो 100 का गुणा कर देंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो इसको याद नहीं करना है। देखिए स्टूडेंट, हानि बराबर क्रय मूल्य, फार्मूला कैसे कहाँ से आता है? हमको जो लाभ और हानि होता है, अब देखिएगा यहाँ पे हानि बराबर ये हो गया, मैं थोड़ा हानि और लाभ वाला दोनों एक ही पे मैं लिखूँगा, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इसको। मैं जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, हानि बराबर आपका क्या होता है, यहाँ पे क्रय मूल्य बटे ऊपर लिखेंगे हानि और इसका 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही लाभ प्रतिशत बराबर, यहाँ पे हम हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत की बात कर रहे हैं, हानि यहाँ प्रतिशत रहेगा। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य और यहाँ पे लिख देते हैं लाभ और गुणे 100। अब यहाँ गौर से ज़रा समझिएगा स्टूडेंट, ये भी भूलेगा नहीं आपको। इसको देखिएगा और इसको देखिएगा और इसको ऊपर वाले को देखिएगा। अब यहाँ गौर से आप समझिएगा हानि और लाभ का फार्मूला। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मैं बहुत ही ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ जिससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को विदिन एकदम आसान से आप आराम से हल कर सकते हो। यहाँ देख रहे हो क्या, हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं तब भी क्रय मूल्य नीचे है, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तब भी क्रय मूल्य नीचे है। अच्छा, ये गेम क्या है, क्रय मूल्य दोनों फार्मूलों में नीचे आ रहा है। तो देखो स्टूडेंट, एक बात हमको ज़रा बताना, हमको जो है हानि और लाभ जानते हो, हानि और लाभ जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है क्रय मूल्य पे। हानि और लाभ जो डिपेंड करता है वो क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। अब मैं आप सोचोगे कैसे सर, क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है? अब ज़रा गौर से समझना। पहले मैं ये फार्मूला कैसे इसको लिखोगे आप और भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले हानि प्रतिशत निकालना है, तो क्या होगा, नीचे क्रय मूल्य रहेगा, लाभ और हानि दोनों पूछेगा तो नीचे क्रय मूल्य रहेगा। ये बात आपकी मेमोरी में मैं परमानेंट स्टोर करने वाला हूँ। और क्रय मूल्य दोनों में नीचे रहेगा तो यहाँ क्रय मूल्य नीचे लिख देंगे और ऊपर लिख देंगे। इसको भी नहीं याद करना है स्टूडेंट, आप याद कर लेते हो, इसको याद नहीं करना है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य और क्रय मूल्य, यहाँ पे ऊपर अगर हानि पूछ रहा है तो ऊपर हानि होगा, और लाभ है तो नीचे क्रय मूल्य इसमें भी रहेगा। और इसको याद करना नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं याद करना है। और लाभ पूछ रहा है तो जितना लाभ हो रहा है उतना लाभ ऊपर रख देंगे। तो लाभ है तो लाभ बटे क्रय मूल्य, हानि है तो हानि बटे क्रय मूल्य। अच्छा, गुणे 100 क्यों करते हैं, 100 क्यों आप याद करते हो, गुणे 100 क्यों करते हैं? 100 इसलिए करते हैं क्योंकि प्रतिशत में निकालते हैं ना, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। अब अभी मैंने आपको कहा कि हमारा जो CP है यानी कि जो क्रय मूल्य है और जो हमारा लाभ और हानि है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है, ये प्रॉफिट है और ये क्या है, लॉस है। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना वो डिपेंड करता है क्रय मूल्य पे। अब आप सोचोगे कैसे, ये बात हमको नहीं समझ में आ रही है। यदि मैं आपसे कहूँ मैंने जो है अपनी किताब 500 रुपये में बेची, ये बात गौर से समझिएगा, मैंने अपनी किताब जो है कितने में बेची, 500 रुपये में किताब बेच दी। किसी दूसरे लड़के के हाथों मैंने जो है अपनी किताब 500 में बेच दी। तो मैं ये बात जो है अपने दोस्त से कह रहा हूँ, मैंने अपनी किताब जो है, जैसे 3 दोस्त हैं, रमेश है, महेश है और कैलाश है। ध्यान से समझिएगा, रमेश है, महेश है, कैलाश है। यहाँ पे कैलाश लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे रमेश ने क्या किया, अपनी बुक जो है कैलाश को दे दिया। रमेश जो है अपनी बुक कैलाश को 500 रुपये में बेच दिया। और महेश से कह रहा है, रमेश और महेश एक साथ हैं। ये गया रमेश कैलाश के घर गया और कैलाश के घर जा कर के बुक दे दिया और उससे 500 रुपया कैलाश से ले लिया।
और आ करके वो महेश से कह रहा है कि महेश, हमने अपनी बुक जो है कैलाश को 500 रुपये में दे दी, अब तुम बताओ ज़रा हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो वो पूछेगा, वो जो है महेश कहेगा, लाभ और हानि हम तभी बता पाएंगे जब तुम बताओ कितने में खरीदे हो, यानी कि कितने रुपए में उसको खरीदे हो, तभी ना हम बता पाएंगे तुमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो वो पूछता है महेश उससे, बताओ तुम कितने रुपए में खरीदे थे, 500 में बेचे हो, उसको दिए हो बुक, तो तुम कितने रुपए में खरीदे हो। पहला क्वेश्चन उसका यही होगा, यानी कि अगर वो बता देता है हम इतने रुपए में ख़रीदे हैं तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ इसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अब देखिए, अगर कोई कहे आपसे मैंने अपनी किताब 500 में बेच दी, आप बताइए हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो आप पूछेंगे अरे यार बताओ कितने में तुम खरीदे थे, तब ना हम बताएं तुमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है लाभ और हानि स्टूडेंट? क्रय मूल्य पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? क्रय मूल्य पे। अगर क्रय मूल्य नहीं पता हो तो हम लाभ और हानि कभी बता पाएंगे? कभी नहीं बता पाएंगे। लाभ और ये लाभ है और ये हानि है, कभी नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। तो यही कारण होता है कि यहाँ पे लाभ और हानि के फार्मूले में नीचे क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, क्योंकि लाभ और हानि डिपेंड किस पे करता है? क्रय मूल्य पे। अभी मैं जो कहानी आपको बताया उससे समझ में आया होगा। और क्रय मूल्य, और देखिए जैसे क्रय मूल्य नीचे होता है, क्रय मूल्य पर, इस क्रय मूल्य पर जितने का लाभ होता है ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100, वैसे हानि 100। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं पता रहेगा ना, अगर आपको विक्रय मूल्य बता दिया जाए, अगर आपको क्रय मूल्य नहीं पता रहे तो कभी भी आप लाभ और हानि को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये फार्मूला आपको कभी भूलेगा नहीं। देखिए, चूँकि लाभ और हानि जो है डिपेंड किस पे करता है? क्रय मूल्य। यही कारण है फार्मूले में नीचे क्रय मूल्य रखा जाता है, और ऊपर क्रय मूल्य पर जितने का लाभ होता है ऊपर लाभ, और क्रय मूल्य पर जितने का हानि होता है ऊपर हानि रखते हैं। आज चूँकि प्रतिशत में निकालना है तो हम 100 रख देते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब मैं फार्मूला एक ही बार लिख देता हूँ सारे फार्मूले को, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट फार्मूले को। पहला फार्मूला हमने क्या बताया? पहला फार्मूला हमने बताया प्रॉफिट का और लॉस का। तो हमने बताया प्रॉफिट का, प्रॉफिट यानी कि लाभ का। लाभ का हमने फार्मूला क्या बता दिया आपको? लाभ का, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, SP माइनस CP। अच्छा, लॉस बराबर क्या होता है? लॉस यानी कि हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? लॉस इज इक्वल टू क्रय मूल्य CP माइनस SP, CP माइनस SP। यहाँ पे हमेशा क्या होगा? हमेशा जो होगा SP बड़ा होगा CP से। SP बड़ा होगा किससे? CP से। यहाँ क्या होगा? CP बड़ा होगा SP से, तभी हमें जो है लाभ होगा, यानी कि क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। तो इस तरह से जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूले को आप कर सकते हो। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक फार्मूला लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर एक फार्मूला हो जाएगा आपका। देखिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। अच्छा, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि यानी कि लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100। इस तरह से जो है दोस्तों आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला जो है बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। तो इस तरह से जो है हमने जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 पढ़ा दिया। पार्ट 1 में हम इतना ही देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट 1 है इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको अच्छे से इस पे क्वेश्चन लगाने के लिए बताएंगे। फार्मूला रटना नहीं है स्टूडेंट, कभी भी फार्मूला रटने की कोशिश
मत कीजिएगा। तो मैं जो है एक बार और इसको सारे फार्मूले एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो हम देखते हैं यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे देखते हैं। अब हम फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे लाभ बराबर क्या हो जाएगा, आपका लाभ का देख लेंगे, फिर हानि का देख लेंगे, फिर लाभ हानि परसेंटेज का हम देख लेंगे फार्मूला। तो यहाँ से हम देखते हैं, हम देखेंगे क्या, यहाँ पे मैं सारे फार्मूले आपको बहुत ही बेहतर ढंग से बताने वाला हूँ। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट। अच्छा, लॉस हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि का फार्मूला क्या हो जाएगा, हानि का, तो हानि बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी माइनस एसपी। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अच्छा, हानि बराबर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ हानि प्रतिशत बराबर क्या देख लेंगे, क्रय मूल्य नीचे रहेगा, ऊपर जितने की हानि हो रही है हानि रख देंगे और गुणे क्या कर देंगे, प्रतिशत में निकालने के लिए 100। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, एक बात गौर से आप समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको इसमें आपको क्रय और विक्रय मूल्य का फार्मूला नहीं याद करना है कभी भी, इसी में मान हम रखेंगे और हम पक्षांतर करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से अब देखिए, इसका मान दे करके ये पूछ लेगा, इन दोनों का मान दे करके ये पूछ लेगा, ये दे करके ये पूछ लेगा। तो इस तरह से हम जो है इसमें मान रख करके और चीज़ों को पक्षांतर करके हम बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तो चैनल यामा मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को प्रॉफिट हो सके जो चीज़ों को रटते हैं। मैं आपको ऐसा टेक्निक बता दिया हूँ जो ये फार्मूले जो हैं कभी आपको भूलेंगे नहीं। अब बच्चे आप सोच रहे होंगे सर आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का फार्मूला नहीं बता रहे हो, तो स्टूडेंट इसी पे लग जाएगा। इसी पे जब वैल्यू पुट करोगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसी फार्मूले से आपको क्रय मूल्य भी निकल जाएगा, विक्रय मूल्य भी निकल जाएगा, लाभ पूछेगा तो निकल जाएगा। आपको इसी 4 फार्मूले को याद अपने दिमाग में सेट करना है और मैं याद करने का तरीका बता दिया, कभी भूलेगा नहीं। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर है, बनाइए।